हमारे समाज में एंटी डिप्रेसेंट से संबंधित इतने सारे अंधविश्वास फैले हैं। चाहे कितना भी लिटरेचर मौजूद हो, लेकिन अंधविश्वास अंधविश्वास होता है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं एंटी डिप्रेसेंट्स के मिथ्स के बारे में, ताकि लोग दवा पर विश्वास कर सकें और उन्हें ले सकें समय पर। स्वागत है मन विद चेतन में। तो मेरा पहला सवाल है, साइकेट्री की दवाइयाँ एडिक्टिव होती है तो इनकी आदत नहीं पड़ जाती है? काफी कॉमनली कहा जाता है हमारे शरीर को लत पड़ जाती है डिप्रेशन की दवाइयों। मेरे दोस्तों, ये एकदम गलत है। एंटी डिप्रेसेंट्स एडिक्टिव नहीं होते हैं। किसी भी रिसर्च ने आज तक प्रूव नहीं किया है कि एंटी डिप्रेसेंट्स एडिक्टिव होते हैं। हाँ, ये बात सच है कि एंटी डिप्रेसेंट्स हमें लंबे समय तक लेने पड़ते हैं, लेकिन इसका कारण ये है क्योंकि डिप्रेशन अपने आप में बड़ी लंबी बीमारी है। बीच में अगर ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं तो डिप्रेशन वापस से आ जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं एंटी डिप्रेसेंट्स की लत पड़ गई है। लत पड़ना, डिपेंडेंस का मतलब होता है हमें उस चीज की क्रेविंग होती है, एक बड़ी तीव्र इच्छा होती है कि वो चीज खा लूं और ठीक हो जाए सब। लेकिन एंटी डिप्रेसेंट्स ऐसे नहीं होते हैं। एंटी डिप्रेसेंट्स तुरंत काम भी नहीं करते हैं लेते ही। कम से कम उन्हें 7 से 14 दिन लगते हैं कुछ शुरू करने में। तो एक बार आप खा लोगे उससे लत पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिस इज रॉन्ग। एंटी डिप्रेसेंट्स आर नॉट एडिक्टिव। और मेरा दूसरा सवाल है, जो ये साइकेट्री की गोलियाँ होती है इनसे तो नींद आती है, तो बेसिकली ये नींद की गोलियाँ होती है? नो, दिस इज रॉन्ग। ज्यादातर एंटी डिप्रेसेंट से नींद नहीं आती है। नींद की गोलियों से इलाज नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये बात सच है कि कुछ कुछ दवाइयों का साइड इफेक्ट होता है कि नींद आती है, लेकिन नींद की गोलियों से हम डिप्रेशन ठीक करते हैं, ये सच नहीं है। डिप्रेशन को ठीक करने के लिए एंटी डिप्रेसेंट्स लेते हैं, और हाँ, कुछ चंद एंटी डिप्रेसेंट्स हैं ऐसे जिनसे आपको नींद आ सकती है। लेकिन ये एंटी डिप्रेसेंट्स जो होते हैं ये हम इसीलिए रात को प्रिस्क्राइब करते हैं, सोने से पहले लो, और फिर नींद अच्छी आती है। ज्यादातर एंटी डिप्रेसेंट्स ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट जिसको एक्टिवेशन सिंड्रोम बोलते हैं, मतलब गोली को लेने के बाद इंसान ज्यादा एक्टिव फील करता है, तो एंटी डिप्रेसेंट्स नींद की गोलियां नहीं है। एंटी डिप्रेसेंट डिप्रेशन की गोलियां हैं। मैं मेंटल हेल्थ रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, ज्यादा अवेयरनेस फैलाने के लिए और जो स्टिग्मा फैली हुई है उसके मुंह पे मुक्का मारने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। बाय बाय। तो मेरा तीसरा सवाल है कि डिप्रेशन तो सब लाइफ में एक्सपीरियंस करते ही हैं, तो इस चीज़ के लिए गोलियाँ लेना डज नॉट फील फिलोसॉफिकली राइट। लाइफ में हम सब डिप्रेशन, क्लिनिकल डिप्रेशन, डिप्रेसिव डिसऑर्डर नहीं एक्सपीरियंस करते हैं। इसलिए पहली बात तो ये कि जिन लोगों को क्लिनिकली डिप्रेशन है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, उनको आप ये मत कहें कि ये तो ऐसी कोई चीज है जो सबको होती है। ये बात सच नहीं है। जो लोग इलाज ले रहे हैं, जो उनकी डिप्रेशन है, वो सबको हो जरूरी नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आपने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया है, हो सकता है किया हो। अब गोलियां लेना डजंट फील फिलोसॉफिकली राइट, तो आप बिना गोलियों के डिप्रेशन से ठीक हो गए। लेकिन इस दौरान पहली बात, कुछ लोग ठीक नहीं हो पाते बिना गोलियों के। दूसरी बात, बहुत लंबा समय लग जाता है ठीक होने में, 2-3 साल भी लग जाते हैं। अब क्या आप इस डिप्रेशन की बीमारी के कारण 2-3 साल डिप्रेशन में बिताएंगे और कितना कुछ खो बैठेंगे? क्या आप ये चाहेंगे? जबकि गोलियां जो होती है 7 से 14 दिन में असर करना शुरू कर देती, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। तो फिलोसॉफिकली राइट क्या है, फिलोसॉफिकली रॉन्ग क्या है, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट। पर इंपॉर्टेंट ये है, क्या एक स्टूडेंट अपना टाइम वेस्ट कर सकता है डिप्रेशन के कारण? लाइफ वेस्ट हो रही है क्या? कोई इंसान जो नॉर्मल नौकरी जाता है, जिसपे इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो डिप्रेशन में 2 साल बिताए, क्या ये जायज है? क्लिनिकल डिप्रेशन अगर है तो उसे इलाज करना जरूरी है, और गोलियां लेना इलाज करना है। प्लीज डोंट थिंक कि जो नॉर्मल सैडनेस है वो क्लिनिकल डिप्रेशन है। ये सच नहीं है। इसलिए व्हाट यू थिंक इज फिलोसॉफिकली राइट कुड बी मेडिकली रॉन्ग। डिप्रेशन का इलाज करना जरूरी है। मेरा चौथा सवाल तो नहीं है, ऐसा लगता है कि कमज़ोर होते हैं वो लोग जो गोलियाँ लेते हैं। अच्छा, मेरा एक आपसे सवाल, जो लोग बीमार रहते हैं और जो लोग इलाज नहीं लेते हैं, क्या वो बहादुर लोग होते हैं? तो हम ये सोचते हैं कि गोलियां लेने वाले कमजोर लोग हैं, तो जो लोग बीमार हैं और जो गोलियां नहीं ले रहे हैं, बीमारी के साथ जिंदगी जी रहे हैं, वो अगर बहादुरी है, तो भाई साहब मेरा सोचना ये है कि बहादुरी गलत है। हमें उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए जो लोग बीमार हैं, और उन्हें मोटिवेट करना चाहिए कि इलाज लीजिए इस चीज़ का। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फिलोसॉफिकली हम समझ नहीं पाते हैं कि ये एक छोटी सी दिक्कत है। आज का सैड मूड है, कल का सैड मूड है, परसों ब्राइट सन वापस से आ जाएगा, वो है। या फिर ये क्लिनिकल डिप्रेशन है। इफ इट इज क्लिनिकल डिप्रेशन, तीसरे दिन सूरज नहीं उगता है। इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम। इतना समय आपको डार्कनेस में स्पेंड करना पड़ता है, दैट्स नॉट फेयर। इसलिए मोटिवेट करना चाहिए कि दवा लेकर के ठीक हो जाए, और अपनी
जिंदगी को खुशी खुशी जिए। तुम परेशान है ना यार, क्यों कमजोर होते हैं गोलियों से, ये होता है। कौन हो यार आप? गोली लेने से कौन कमजोर होता है? सिगरेट पीने वाले तो बड़े बहादुरी से घूम रहे हैं। इट जस्ट डजंट मेक मच सेंस। लेकिन आई नो देयर इज स्टिग्मा अराउंड टेकिंग पिल एंड वी शुड ब्रेक द स्टिग्मा एंड टेल एवरीवन जिनको जरूरत है गोलियों की, वो जरूर गोलियां लें और ठीक हो जाए। मेरा अगला प्रश्न है कि ये साइकेट्री की दवाइयों से यूजुअली वेट गेन हो जाता है क्या? फिर मेरा आपसे एक सवाल है, डिप्रेशन में भी तो वेट गेन या वेट लूज हो सकता है, तो सिर्फ गोलियों को दोष देना सही नहीं है ना। लेकिन हाँ, कुछ गोलियां हैं जिनसे वेट गेन हो सकता है, तो आप अपने डॉक्टर से बात करें कि इतनी सारी जो दूसरी गोलियां हैं जिनसे वेट गेन नहीं होता है, वी कैन ट्राई देम एज वेल। तो कोई जरूरी नहीं हर एंटी डिप्रेसेंट से वेट गेन होता है, कुछ चंद एंटी डिप्रेसेंट्स हैं जिनसे वेट गेन होता है। और अगर आप हाई वेट की टेंडेंसी में है या फिर आप हाई वेट गेन करने की रिस्क पे हैं, हम उन एंटी डिप्रेसेंट्स को नहीं यूज करेंगे। बहुत सारे दूसरे एंटी डिप्रेसेंट्स हैं जिन्हें यूज किया जा सकता है, डोंट वरी अबाउट इट। और मेरा छठा सवाल है कि ये साइकेट्री की दवाइयाँ ऐसा क्या छेड़छाड़ करती है हमारे दिमाग से कि डिप्रेशन सही कर दे? क्या हमें भरोसा करना चाहिए इन पे? खैर, जब किसी को डायबिटीज होती है और शुगर कम करने के लिए गोलियां दी जाती है या इंसुलिन दिया जाता है, हम उस डॉक्टर पे भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा शुगर कम हो गई तो चक्कर आ सकते हैं, मर सकते हैं, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। लेकिन जो डायबिटीज के डॉक्टर होते हैं उनको एक तजुर्बा होता है जिससे उन्हें मालूम होता है कि इतनी दवा से इतनी शुगर कम होती है और इंसान को हाइपोग्लाइसेमिक अटैक नहीं आता है, राइट? वैसे ही साइकाइट्रिस्ट जो मेंटल हेल्थ डॉक्टर्स होते हैं उन्हें भी तजुर्बा होता है कि कितनी दवा से क्या होता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, पीटीएसडी, ओसीडी, ये सब बीमारियां जो हैं इन सब में एंटी डिप्रेसेंट्स यूज किए जाते हैं। साइकाइट्रिक जो दिक्कतें होती हैं वो दिमाग के अलग अलग एरियाज और अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर्स से जुड़ी होती हैं। अब हम जो टैबलेट्स देते हैं वो भी इन न्यूरोट्रांसमीटर्स और इन ब्रेन के अलग अलग एरियाज में काम करती है। कितने से कितना होता है हमें पता होता है। तो जैसे आप बाकी डॉक्टर से भरोसा करते हैं वैसे ही साइकाइट्रिस्ट पे भरोसा करके जाएं और फ्रिक्वेंटली आप विजिट करें उनको 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से, और उन्हें बताएं कि कैसा चल रहा है। और यू विल नॉट गो क्रेजी, नो यू विल नॉट। सो दिस इज अगेन अ मिथ ब्रोकन डाउन। मेरा सातवां सवाल ऐसा है कि मैंने देखा है जो लोग साइकेट्री की गोलियां शुरू करते हैं काफ़ी बार लेते ही जाते हैं बरसों तक, तो छूटती नहीं है। ऐसा भी कुछ है? मैं हर समय सुनता रहता हूँ कि एक बार शुरू होने के बाद गोलियां खत्म नहीं होती। यार, अगर डिप्रेशन चली जाएगी तो हम क्यों गोलियां चलाएंगे? डिप्रेशन एक हरा भरा पौधा होता है जिसे हम काटना शुरू करते हैं। जब पूरा वो जमीन तक कट जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा के लिए चला गया है, उसकी रूट्स अभी भी रहती है। मतलब ये है कि डिप्रेशन के सिम्टम्स ठीक होने लगते हैं तो दवा जो होती है वो फिर भी कंटिन्यू रखते हैं ताकि जो जड़ें हैं वो भी क्लीन हो जाए और वापस से डिप्रेशन उगकर ना आ जाए, वरना डिप्रेशन थोड़े टाइम बाद वापस आ जाता है। दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टेक मेडिकेशन पूरा अच्छे से कोर्स पूरा करके। लेकिन जब डिप्रेशन ठीक हो जाएगी तो थोड़े बहुत चंद महीनों तक और लेनी पड़ेगी दवा, और दवा बंद हो जाएगी, दवा बंद हो जाती है। बाकी हम देखते हैं इट्स अ फर्स्ट एपिसोड ऑफ डिप्रेशन या रिकरेंट डिप्रेशन है या और कुछ सिम्टम्स भी जुड़े हैं, पर ऐसा नहीं है कि एक बार शुरू होने के बाद बंद नहीं होती। इनफैक्ट हमारी एज ए डॉक्टर इच्छा होती है कि हम किसी की दवा बंद भी करें, तो जो जरूरी होता है वो करना चाहिए। अगर दवा को कंटिन्यू रहना चाहिए तो कंटिन्यू लेनी चाहिए, और अगर बंद हो जानी चाहिए तो बंद भी कर देंगे। क्यों नहीं करेंगे यार, बिल्कुल करेंगे बंद। और मेरा आखिरी सवाल है कि काफ़ी लोग मानते हैं कि डिप्रेशन बिना गोलियों को भी ठीक हो सकती है, ऐसा है क्या? डिप्रेशन बिना गोलियों के भी तो ठीक हो सकती है, बिल्कुल। इनफैक्ट माइल्ड डिप्रेशन के अंदर तो दवा रेकमेंडेड ही नहीं है, उसमें हमारे को एक्सरसाइज करनी चाहिए, बिहेवियरल एक्टिवेशन जिसे बोलते हैं, या फिर साइकोलॉजिकल थेरेपीज जो होती हैं, टॉकिंग थेरेपी, सीबीटी, वो काम में ली जाती हैं। मॉडरेट से सिवियर डिप्रेशन में ही दवा हम सोचते हैं। अब बिना दवा के डिप्रेशन ठीक तो हो सकती है, लेकिन बिना दवा के डिप्रेशन बिगड़ भी सकती है। बच्चों की पढ़ाई कम होने लगती है, लोगों का कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहता अपने काम पर, लोगों का मन नहीं लगता जहां पर वो हैं, परिवार के साथ घुल मिल नहीं पाते, पैसिव डेथ विशेस आती हैं, मरने का मन करता है, आत्महत्या के ख्याल आ सकते हैं, और ये गड्ढा बहुत गहरा है। क्यों जाना है इसमें? मेरा तो सवाल ये रहता है कि व्हाई डू यू वांट टू एक्सपीरियंस दिस? क्यों जाना है इसमें? क्योंकि आपका ही टाइम वेस्ट होगा इसमें, क्या पता क्या लूज कर दें आप। लोग डिवोर्स की तरफ बढ़ जाते हैं, जॉब से रिजाइन कर देते हैं, बच्चे पढ़ना बंद कर देते हैं, लोग नशे में पड़ जाते हैं। इन सब चीज़ों का ओरिजिन बहुत सी बार मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से होता है। अगर मेंटल हेल्थ टाइम पे ठीक हो जाए तो कितनी सारी ये चीज़ें जो इनएविटेबल लग रही हैं वो ठीक हो जाती हैं, आप एक्शन नहीं लेते हैं उन पर।